राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष नवाज खान के द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट। राजनांदगांव लोकसभा के चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल व राजनांदगांव लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार के करीबी माने जाने वाले नवाज खान पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कई आरोप लगाए गए, जिसमें बैंक में गलत ढंग से लोगों को नौकरी देने के मामले, सत्ता सरकार का दुरुपयोग करते हुए जमीनों पर अतिक्रमण के मामले तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के फंड को नुकसान पहुंचाते हुए चाय, नाश्ता, दौरा व कांग्रेसी कार्यक्रम के लिए अनाप शनाप खर्च किए जाने का आरोप लगाए गए। राजनांदगांव लोकसभा के चुनावी प्रक्रियाओं के होने के बाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष नवाज खान ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बीजेपी के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए जमीन अतिक्रमण के मामले में दहाड़ते हुए कहा कि मैं अगर 1 डिसमिल जमीन अतिक्रमण किया है तो कोई इस बात को सिद्ध कर दे, मैं उस सिद्ध करने वाले व्यक्ति को 1 एकड़ जमीन मुफ्त में दूंगा। तथा उन्होंने जमीन अतिक्रमण के मामले में यह भी कहा कि जिन्होंने आरोप लगाया है वह स्वयं भूमाफिया है, जिन्होंने कई एकड़ जमीन अतिक्रमण कर रखे हैं। जब उन्होंने सवाल उठा ही दिया है तो अब इसी सरकार में हम उनकी पूरा पोल खोलेंगे और इस बात को सार्वजनिक करेंगे। इस तरह सार्वजनिक घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि जमीन के साथ कंपार्टमेंट में भी अतिक्रमण कर रखे हैं, जो भी बहुत जल्द सबके सामने सार्वजनिक किया जाएगा। चाय नाश्ता कराए जाने के खर्चों के मामले को लेकर उन्होंने किसानों को नाश्ता पानी कराने के साथ पत्रकारों को भी नाश्ता पानी कराने की बात कही, जिस पर बीजेपी वालों के द्वारा लगाए गए आरोप को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर चाय पानी नाश्ता खिलाना पिलाना घोटाला है तो इसमें पत्रकार भाई भी शामिल हैं, क्योंकि चाय पानी नाश्ता उन्होंने पत्रकारों को भी खिलाया है। जिस पर पत्रकारों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जिन पत्रकारों को आपने खिलाया है उसका नाम सार्वजनिक करे। इस पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष नवाज खान ने चुप्पी साध ली। प्रेस वार्ता के दौरान वर्तमान अध्यक्ष की नियुक्ति को गलत बताते हुए सवाल उठाया और कहा कि प्रशासन ने पूरी तरह अवैधानिक कृत्य किया है, जिसके लिए वह सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाएंगे। आप भी देखें वीडियो। किसी का नहीं किया, यह आरोप पूरी तरह से मेरे ऊपर निराधार और गलत आरोप लगा है। परंतु जिन नेताजी ने जमीन कब्जा करने की बात कही है, किस कंपार्टमेंट के फॉरेस्ट के कितनी जमीन उन्होंने कब्जा की है, इसी सरकार में न पाऊंगा उस जमीन, इसी सरकार में जमीन नपेगी। कौन से कंपार्टमेंट नंबर में कौन से नेताजी ने कितना कब्जा किया है जिन्होंने मेरे खिलाफ आरोप लगाया था, वो कंपार्टमेंट नंबर जो बोल रहा हूं ना, वो नेताजी तक संदेश पहुंच जाएगा कि कितनी एकड़ जमीन जंगल की नेताजी ने कब्जा की है, वो उन तक समाचार पहुंच जाएगा। और इसी सरकार में उसकी जांच करवाऊंगा, इसी सरकार में। मेरी तो सब जांच करवा ली और फिर से इनाम की घोषणा कर रहा हूं। 1 इंच जमीन कब्जा होगा तो 1 डिसमिल दूंगा और 1 डिसमिल होगा 1 एकड़ दूंगा। आज तक पूरी स्वच्छ छवि के साथ राजनीति की है मैंने। किसानों की लड़ाई 15 साल रमन सिंह के खिलाफ भी लड़ता रहा, और जब मैं जिला सहकारी बैंक का चेयरमैन बना तो मैंने किसान सेवा सप्ताह चलाया। जो किसान बैंकों में आते थे उन किसानों का चाय और पानी के साथ स्वागत किया जाता था। उसका भी बिल प्रस्तुत किया गया कि यहाँ का इतने का बिल, वहाँ का इतने का बिल। आप लोग भी मेरे से मिलने आते थे, थोड़ा बहुत घोटाले में आप लोग का भी हाथ है, क्योंकि तो वहाँ आपने भी चाय पिया होगा, समोसा खाया होगा। चिकन नहीं खाए, चिकन बिरयानी की बात बताओ। आप सोचो, हमारे हर 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, हर महीने बैंक की बैठक होती है, सभी उसमें नाश्ते की व्यवस्था होती है। तो बैंक में बैठकें होती हैं, उसमें चाय नाश्ते की व्यवस्था होती है। आप सोचिए, किसानों का बैंक है, किसान आएंगे तो चाय और पानी नहीं पियेंगे।
वहाँ अगर किसी ने एक समोसा खा लिया तो आपने उसे बिल प्रस्तुत कर दिया। चिकन बिरयानी का बिल बताओ। अगर चिकन बिरयानी का 2 लाख का बिल होगा किसी अधिकारी ने खाया होगा। नवाज खान अपने घर में बिरयानी खाता है, वहाँ पे बैंकों में बिरयानी हजम नहीं होती है। और बिल प्रस्तुत करें सचिन बघेली 2 लाख का, कहाँ का 2 लाख की बिरयानी कब बन गई? ये पूरी तरह से झूठा प्रचार है। अब आप मुझे ये बताइए, मुझे अधिकार था बैंक के चेयरमैन को, मैं यहाँ नांदगांव में एक 25,000 तक का घर लेके रह सकता था, मैंने नहीं लिया। 1 रुपया मैंने न वहां से मैंने मानदेय लिया और ना ही मैंने जो घर मिलता था मैंने घर भी नहीं लिया। अभी तो पता चलता है कि गाड़ियों के प्रस्ताव हो गए। नहीं, आखिर मैं ये पूछना चाहता हूं, 12 तारीख को ये ट्रिब्यूनल का आदेश हुआ जो आपके पक्ष में भी नहीं था, तो कैसे भागते भागते आप बैठ गए? क्योंकि आपको आचार संहिता का डर था, हम रजिस्ट्रार के पास जाएंगे 2 महीने आचार संहिता लग जाएगी, फिर नहीं बैठ पाएंगे। और रजिस्ट्रार ने आदेश किया, नहीं किया। और माननीय कलेक्टर महोदय ने बिना रजिस्ट्रार महोदय के आदेश के किस प्रकार उनको कार्यभार सौंपा, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। और अगले विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि 3000 करोड़ के एक वित्तीय संस्थान में किस गलत तरीके से एक व्यक्ति के द्वारा संचालक मंडल की स्थापना कर ली गई, ये पूरी तरह जांच का विषय होगा। अब आपके प्रश्न।